हनुमान के जन्म की कथा। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में पुंजिकस्थला नाम की एक सुंदर अप्सरा रहती थी। एक बार उनसे अनजाने में एक महर्षि का अपमान हो गया। क्रोधित ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर वानरी के रूप में जन्म लेंगी। अप्सरा ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तब ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि जब उनके यहां एक दिव्य पुत्र का जन्म होगा तब उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। श्राप के अनुसार पुंजिकस्थला ने पृथ्वी पर अंजना के रूप में जन्म लिया। बड़ी होकर उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ, जो अत्यंत पराक्रमी और धर्मपरायण थे। विवाह के बाद भी अंजना को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। वे एक योग्य और तेजस्वी पुत्र की कामना करती थीं। इस उद्देश्य से उन्होंने पर्वतों और वनों में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। अंजना की तपस्या कई वर्षों तक चली। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अंजना को दर्शन देकर वरदान दिया कि उनके यहां शिव के अंश से उत्पन्न एक महान और अद्भुत पुत्र जन्म लेगा। यह पुत्र असाधारण बल, बुद्धि और दिव्य शक्तियों से युक्त होगा तथा संसार में धर्म की स्थापना के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उधर अयोध्या में राजा दशरथ भी संतान प्राप्ति के लिए चिंतित थे। उन्होंने महर्षि ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर प्रदान की। राजा ने वह खीर अपनी रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। उसी समय एक दिव्य संयोग घटित हुआ। खीर का एक भाग एक पक्षी द्वारा उड़ाकर ले जाया गया। वायुदेव ने उस दिव्य प्रसाद को अंजना तक पहुंचाने में सहायता की। अंजना ने उस प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद मानकर ग्रहण किया। भगवान शिव के वरदान और दिव्य प्रसाद के प्रभाव से वे गर्भवती हुईं। समय आने पर उन्होंने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। यह बालक असाधारण रूप से शक्तिशाली था, क्योंकि उसके जन्म में वायुदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसीलिए उसे पवनपुत्र, मारुतिनंदन और वायुपुत्र कहा गया। अंजना का पुत्र होने के कारण वह अंजनेय कहलाया और केसरी का पुत्र होने के कारण केसरी नंदन नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर वही बालक संसार में हनुमान के नाम से विख्यात हुआ। हनुमान जी का बचपन अत्यंत चंचल और अद्भुत घटनाओं से भरा था। वे जन्म से ही दिव्य शक्तियों के स्वामी थे। एक दिन प्रातःकाल उन्होंने आकाश में उदित होते हुए लाल सूर्य को देखा। उन्हें वह किसी चमकदार लाल फल की तरह दिखाई दिया। बालक हनुमान को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने सूर्य को फल समझकर उसे खाने का निश्चय कर लिया। वे तुरंत आकाश की ओर उछले और आश्चर्यजनक गति से सूर्य की ओर बढ़ने लगे। उनकी उड़ान देखकर देवता, आर्षि और गंधर्व सभी विस्मित रह गए। उस दिन संयोग से राहु भी सूर्य को ग्रहण लगाने जा रहा था। जब राहु ने हनुमान को सूर्य की ओर बढ़ते देखा तो वह भयभीत होकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा और अपनी शिकायत सुनाई। इंद्र ने स्थिति को समझने के लिए अपने दिव्य वाहन ऐरावत पर बैठकर आकाश की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक सूर्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बालक को रोकने के लिए इंद्र ने अपने वज्र का प्रयोग किया। वज्र हनुमान की ठोड़ी पर लगा और वे घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने प्रिय पुत्र को घायल देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। वायु के अभाव में सभी प्राणी कष्ट पाने लगे। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी और ऋषि मुनि सभी परेशान हो गए। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ वायुदेव को शांत करने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बालक हनुमान को स्पर्श किया, जिससे वे तुरंत स्वस्थ हो गए। इसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से अवध्य होने का वरदान दिया। इंद्र ने कहा कि भविष्य में उनका वज्र उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का अंश और महान ज्ञान प्रदान किया। वरुण देव ने जल से सुरक्षा का वर दिया। अग्निदेव ने अग्नि से न जलने का आशीर्वाद दिया। यमराज ने उन्हें दीर्घायु और रोगमुक्त जीवन का वरदान दिया। विश्वकर्मा ने अपने बनाए हुए अस्त्रों से सुरक्षित रहने का वर दिया।
इन सभी वरदानों के कारण हनुमान जी अतुलनीय शक्ति और सामर्थ्य के स्वामी बन गए। बाल्यावस्था में वे अपनी शक्तियों के कारण कभी-कभी ऋषियों के आश्रमों में शरारतें भी कर देते थे। तब कुछ ऋषियों ने उन्हें यह वर श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण नहीं कराएगा। यही कारण था कि बाद में समुद्र पार करने से पहले जांबवान ने उन्हें उनकी अद्भुत शक्तियों की याद दिलाई थी। समय बीतने पर हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और उनसे वेद, शास्त्र, व्याकरण, नीति और अनेक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। वे बल और बुद्धि दोनों में अद्वितीय बन गए। आगे चलकर जब भगवान राम वनवास के दौरान सीता माता की खोज कर रहे थे, तब हनुमान जी की उनसे भेंट हुई। पहली ही मुलाकात में वे भगवान राम के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गए। उन्होंने सीता माता की खोज की, समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे, अशोक वाटिका में सीता माता को राम का संदेश दिया, लंका दहन किया और राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी भक्ति, निष्ठा और सेवा भावना ने उन्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ भक्त बना दिया। हनुमान जी की जन्म कथा केवल एक दिव्य अवतार की कहानी नहीं है, बल्कि यह भक्ति, साहस, विनम्रता और सेवा का संदेश भी देती है। वे हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और ईश्वर के प्रति समर्पण में होती है।